दोस्तों होंडा की BS6 वेरिएंट वाली गाड़ियों के वायरिंग का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 जिन्होंने भी देखा था उनमें से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि पार्ट नंबर 2 भी जल्द बनाइए करके, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वायरिंग डायग्राम है BS6 वेरिएंट वाली होंडा की एक्टिवा 125 स्कूटर का। दोस्तों होंडा की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी भी एक मॉडल का आप वायरिंग डायग्राम अच्छे से समझ लेते हो ना, तो बाकी जितने भी मॉडल है आपको वायरिंग डायग्राम उनका आसानी से समझ आ जाता है। चाहे आप SP 125 की बात करें, लीवो CD 110 या साइन 125, स्कूटर में अगर बात करें तो एक्टिवा 6G, ग्राजिया, डिवो, कोई भी गाड़ी हो, आप सिर्फ एक मॉडल का अच्छे से समझ लो, बाकी आप खुद ब खुद आसानी से समझ जाओगे। तो दोस्तों इस वायरिंग डायग्राम को शुरू करने से पहले मैं इलेक्ट्रिकल का बेसिक थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ताकि जो नए मैकेनिक हैं जो अभी अभी काम सीख मालूम है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये है बैटरी। तो 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाई हम अपने गाड़ी में यूज़ करते हैं, टू व्हीलर में। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है और आप जानते होंगे कि बैटरी सिर्फ और सिर्फ DC सप्लाई देता है और DC सप्लाई पर ही चार्ज होता है। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव मतलब आप अर्थिंग समझ सकते हो। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने एक लाल रंग का वायर निकाला है और उसको 7.5 एम्पियर के फ्यूज से जोड़ दिया है। तो फ्यूज का सिर्फ इतना काम होता है कि अगर 7.5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट सप्लाई होता है तो ये फ्यूज बीच से फिर जल जाएगा और हमारे जितने भी उपकरण लगाए हैं उसको ओवरलोड होने से बचा लेता है। तो 7.5 एम्पियर के फ्यूज के बाद मैंने एक स्विच लगाया है। तो जब तक मैं स्विच ऑन नहीं करूंगा तब तक ये पॉजिटिव सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा। और स्विच के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हॉर्न के एक टर्मिनल से इसको जोड़ दिया है। उसके बाद निगेटिव टर्मिनल मतलब अर्थिंग के लिए मैं एक हरे रंग का वायर निकाला हूँ और इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर हॉर्न से जोड़ दिया है। इसके अलावा बीच से ही मैंने एक चेचिस में भी एक हरे कलर का वायर जोड़ दिया है, ताकि अगर मेरे को कहीं भी अर्थिंग की ज़रूरत हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ टर्मिनल से, बैटरी टर्मिनल से न लेकर के डायरेक्ट चेचिस से ही अर्थिंग सप्लाई ले सकता हूँ। तो दोस्तों होता यह है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट ऐसे निकलता है, ऐसे फ्लो होता है यहाँ से, सबसे पहले फ्यूज में, फ्यूज से होकर स्विच और स्विच से होकर ये हॉर्न में, और हॉर्न निकलने के बाद ये हरे रंग के वायर से निकलकर ये फिर ऐसे घूमकर वापस आ जाता है। तो मान लो अगर मेरा हॉर्न काम नहीं कर रहा है, हॉर्न नहीं बज रहा है, तो क्या क्या खराब हो सकता है। सबसे पहले तो बैटरी खराब हो सकता है, तो आपको बैटरी चेक करना है। दूसरी चीज़, ये जो वायर है लाल रंग का वायर पॉजिटिव सप्लाई वाला, ये खराब हो सकता है, तो बीच से अगर कहीं कटा होगा तो भी हॉर्न नहीं बजेगा। उसके बाद फ्यूज खराब हो सकता है, फ्यूज को आपको चेक करना है। उसके बाद स्विच चेक करना है, स्विच खराब होगा तो भी सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा, हॉर्न नहीं बजेगा। हॉर्न भी खराब हो सकता है। इसके अलावा ये निगेटिव सप्लाई वाला वायर भी खराब हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में देखेंगे। तो दोस्तों अब इस वायरिंग डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं देखिए आपको यहाँ पर 3 कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहले हम 3 कंडीशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब चाबी स्विच बंद होगा तब की बात करेंगे। दूसरी, चाबी स्विच जब चालू करेंगे तब सप्लाई कैसे आगे बढ़ता है, करंट कहाँ से कहाँ जाता है। और तीसरी कंडीशन, जब चाबी स्विच मैं चालू करके सेल्फ बटन प्रेस करता हूँ तब करंट कहाँ से कहाँ जाता है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो चलिए अब मैं वायरिंग डायग्राम एक्सप्लेन करना आपको शुरू करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने उसमें 3 नियम आपको बताया था इस वायरिंग डायग्राम को समझने के लिए। सबसे पहला नियम ये बताया था कि इस वायरिंग डायग्राम में जितने भी प्योर हरे रंग का वायर है, ये वाला, वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सप्लाई मतलब अर्थिंग का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हॉर्न, और हॉर्न से ये हरे रंग का जो वायर है आप देखेंगे ये डायरेक्ट चेचिस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये बाकी सारे वायर भी चेचिस से ही जुड़ा है, मतलब ये सारे के सारे वायर निगेटिव सप्लाई का काम करेंगे। दूसरा नियम मैंने आपको इसमें यह बताया था कि जितने भी ब्लैक कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर है, ये वाला, वो गाड़ी में जितने भी सेंसर और एक्चुएटर है उसको पॉजिटिव सप्लाई देने का काम करेगा। मतलब जब मैं गाड़ी में चाबी स्विच ऑन करूंगा ना तो डायरेक्ट इस ब्लैक कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर में
बैटरी वोल्टेज चेक कर सकता हूँ, बैटरी वोल्टेज आना चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने एक नियम आपको और बताया था कि जितने भी सेंसर और एक्चुएटर गाड़ी में लगा है उसको निगेटिव सप्लाई मतलब अर्थिंग देने का काम ईसीयू करेगा। तो ये हमारा ईसीयू वाला भाग है। और यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि फ्यूल इंजेक्टर एक एक्चुएटर है। तो इसमें ये जो पिंक कलर में ब्लू लाइनिंग वाला वायर आप देख रहे हो, ये वाला, ये डायरेक्ट ईसीयू में, यहाँ पर आप देख सकते हो ईसीयू में गए है। ये पिन नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पिंक कलर में ब्लू लाइनिंग A8 इंजेक्टर। तो इसी वायर से होकर इस इंजेक्टर को निगेटिव सप्लाई मिलता है और ये ब्लैक कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर मैंने आपको बताया, इससे इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल ये वायरिंग डायग्राम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंडीशन 1 का, जब चाबी स्विच बंद होता है। तो चाबी स्विच बंद रहने पर बैटरी सप्लाई कहाँ पे जाके रुका रहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा 12 वोल्ट का बैटरी और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से 2 हरे रंग का वायर निकला है। तो एक हरे रंग का वायर डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गया है, ये देखिए B2 पिन नंबर और निगेटिव। तो इसी वायर से इस ईसीयू को निगेटिव सप्लाई मिलता है। दूसरा हरे रंग का वायर हम देख लेते हैं। तो दूसरा हरे रंग का वायर जो निकला है निगेटिव टर्मिनल से, वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये गया है यहाँ पर चेचिस में। तो अब पूरा चेचिस गाड़ी का बॉडी निगेटिव सप्लाई का काम करेगा, निगेटिव यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये हॉर्न है, तो हॉर्न में ये देखिए ये डायरेक्ट ग्रीन कलर का जो हरे रंग का वायर है उसको डायरेक्ट मैंने चेचिस में जोड़ दिया है। तो इसको इसी से इसको निगेटिव सप्लाई मिलेगा। ठीक, इसके अलावा पॉजिटिव सप्लाई से 2 लाल रंग का वायर निकला है। तो एक लाल रंग का वायर गया है डायरेक्ट स्टार्टिंग रिले या चार्जिंग रिले में यहाँ पर, लेकिन ये पिन यहाँ पर ओपन है मतलब खुला हुआ है तो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा एक लाल रंग का वायर ये गया है यहाँ पर 7.5 एम्पियर और 20 एम्पियर का फ्यूज, ये दोनों एक ही फ्यूज है मान के चलिए, ये एक्स्ट्रा रहता है किसी किसी गाड़ी में। तो 20 एम्पियर का जो मेन फ्यूज होता है वहाँ पर ये बैटरी सप्लाई पहुँच गया है। अभी हमने चाबी स्विच ऑन नहीं किया है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये 20 एम्पियर के मेन फ्यूज से 2 रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर, तो एक वायर गया है यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए मेन रिले के ये वाले टर्मिनल में, स्विच टर्मिनल में, लेकिन अभी स्विच खुला हुआ है तो ये भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा एक और वायर है रेड कलर में वाइट लाइनिंग, ये वाला वायर गया है डायरेक्ट आप देखिए ये वाला, ये चाबी स्विच में रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर, ये वाला वायर है। तो जब चाबी स्विच बंद रहता है तो ये खुला हुआ होता है, तो इस कंडीशन में बैटरी सप्लाई यहाँ पर आकर के रुका होता है। तो इस प्रकार ये चाबी स्विच बंद रहता है, वो कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि जब चाबी स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है। तो दोस्तों जब मैं चाबी स्विच ऑन करता हूं तो चाबी स्विच में हमारे 4 वायर है, ये देखिए ये वाला। तो जो बैटरी सप्लाई रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाले वायर में यहाँ पर आकर के रुका था, चाबी स्विच को ऑन करते ही ये वाली वायर में चला जाता है ब्लैक कलर में ब्राउन लाइनिंग वाला वायर में। अब ये ब्लैक में ब्राउन लाइनिंग वाला वायर कहाँ पे गया है ये देख लेते हैं। तो ये वायर गया है डायरेक्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पर गया है 7.5 एम्पियर मीटर पीओ, हेडलाइट और ECU। मतलब ये वाले वायर में अब जब चाबी स्विच ऑन करती है ना, ये सभी फ्यूज को बैटरी सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब मैं चाबी स्विच ऑन करता हूँ ना गाड़ी में, तो मीटर हमारा जलने लगता है, मीटर लाइट आ जाता है। और हेडलाइट का फ्यूज है ये, तो हेडलाइट भी जलने लगता है डायरेक्ट। इसके अलावा ये देखिए ये ECU का 7.5 एम्पियर का फ्यूज है, तो इससे एक रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर ये जो आप निकला हुआ है, ये देखिए ये हमें कहाँ पहुँचाएगा, ये वाला, ये डायरेक्ट ये पहुँचाता है हमको ECU के, ये देखिए A3 बैटरी कट लिखा है ये वाला। तो इसी वाले वायर से बैटरी ECU को सिग्नल जाता है कि गाड़ी में चाबी स्विच ऑन हो गया है करके। तो दोस्तों इसीलिए जब आप गाड़ी में चाबी स्विच ऑन करते हैं तो ये ब्लैक कलर में ब्राउन लाइनिंग वाला वायर से इन सभी फ्यूज़ को बैटरी सप्लाई मिलना शुरू हो जाता है। और उनमें से एक वायर ब्लैक कलर में ब्राउन लाइनिंग वाला वायर यहाँ देखिए ये निकला है और डायरेक्ट यहाँ पर नीचे की ओर गया है, ये देखिए ये पूरा ये वाला गुच्छा में गया है। तो डायरेक्ट आप चाबी स्विच ऑन करने के बाद ये ब्लैक कलर में ब्राउन लाइनिंग वाला वायर में बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो दोस्तों चाबी स्विच ऑन करने के बाद
ये वाली दोनों वायर का क्या रोल है ये हमने देख लिया। उसके बाद ये देखिए इसमें दो वायर और है, तो एक है रेड कलर में ब्लैक लाइनिंग और ये ब्लैक वाला वायर। तो आप देखिए जब चाबी स्विच आप ऑन करते हो ना तो होता क्या है, ये वाले वायर को आप पकड़ के चलो, ये देखिए A15CL लिखा है ये वाला, तो इसी वाले वायर से होकर बैटरी सप्लाई चाबी स्विच में पहुंचता है और चाबी स्विच से होकर जब ये टर्मिनल ऐसे जुड़ जाता है यहाँ पर तो ब्लैक वाले वायर में चला जाता है बैटरी सप्लाई, और ब्लैक वाले वायर से होकर के देखिए कहाँ पे जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यही वाला वायर कहाँ से जुड़ा है, ये ऊपर गया है, ये देखिए ब्लैक वाले वायर यहाँ से। तो जब चाबी स्विच ऑन करता हूँ ना तो चार्जिंग रिले या स्टार्टिंग रिले के कॉइल टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से मिलता है, और इसी वायर से ही ये दोनों चूँकि एक में जुड़ा हुआ है तो ये वाला मेन रिले के जो कॉइल टर्मिनल है उसको भी पॉजिटिव सप्लाई मिलता है। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को मिल रहा है, लेकिन रिले को आप जानते होंगे कि निगेटिव सप्लाई भी चाहिए। तो मेन रिले को निगेटिव सप्लाई इस वाले वायर से मिलता है, ग्रीन कलर में वाइट लाइनिंग वाले वायर से। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग रिले या चार्जिंग रिले के कॉइल टर्मिनल को निगेटिव सप्लाई ये वाला वायर से अभी नहीं मिल रहा होता है। जब तक मैं सेल्फ बटन प्रेस नहीं करूँगा ब्रेक स्विच दबा करके तब तक इसको निगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन चाबी स्विच ऑन करते ही इसको निगेटिव सप्लाई मिल जाता है मेरे रिले को। तो पॉजिटिव भी मिल गया और निगेटिव भी मिल गया इसको। तो इसमें क्या होगा, ये चुंबक की तरह काम करेगा और ऊपर का जो स्विच है वो चिपक जाएगा। तो होगा क्या कि ये जो वायर मैंने आपको बताया था 20 एम्पियर का फ्यूज से होकर ये वाला वायर जो यहाँ पर सप्लाई आकर के रुका था वो आगे बढ़ेगा और ऊपर वाले वायर से ऐसे होकर के ये ब्लैक कलर में येलो लाइनिंग वाला वायर, ये वाला वायर से होकर के आप देखिए कहाँ पे जाएगा, ये देखिए हॉर्न और F5 के फ्यूज में 7.5 एम्पियर का हॉर्न का और ये F5 का फ्यूज। तो जैसे ही आप गाड़ी में इग्निशन स्विच ऑन करते हो और हॉर्न का स्विच प्रेस करते हो तो हॉर्न बजने लगता है, और ये है F5 का फ्यूज। तो इसी फ्यूज से होकर के ये देखिए ब्लैक कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर, इसको आप पकड़ के चलोगे तो पूरा आपका ये देखिए बंच आपको गुच्छा पूरा मिलेगा। ये देखिए ये वाला जो मैंने आपको बताया था, तो यहीं से ही इसको बैटरी सप्लाई मिलता है। तो ये हो गया। और यही देखिए ब्लैक कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर पूरा आपका कहाँ पे गया है, सबसे पहले ये देखिए ब्लैक कलर में वाइट लाइनिंग पर्ज वाल्व में गया है बैटरी सप्लाई। इसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर में गया है बैटरी सप्लाई ये वाला। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए ये इग्निशन कॉइल है जो आपका HT कॉइल बोलते हैं वाले, तो इसको भी यहाँ से बैटरी सप्लाई मिलता है, मिल जाएगा। इसके बाद हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं जो कि है चाबी स्विच चालू रहेगा और जब मैं सेल्फ बटन प्रेस करता हूँ तब की बात। तो अब देखिए ये वाले वायर में बैटरी वोल्टेज आ गया। अब ये बैटरी वोल्टेज आगे बढ़ेगा ये ब्लैक कलर वाले वायर से होकर यहाँ पे ऐसे, और ये वायर गया है डायरेक्ट रियर ब्रेक लाइट स्विच में, मतलब लेफ्ट साइड का जो ब्रेक स्विच है उसमें। तो जब तक मैं ब्रेक स्विच नहीं दबाऊंगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब मान लो मैंने ब्रेक स्विच दबाया तो ये पॉजिटिव सप्लाई आगे बढ़ेगा और ये चला जाएगा ग्रीन कलर में येलो लाइनिंग वाला वायर में। अब ये वायर कहाँ गया इसको भी देख लेते हैं। तो ये वायर डायरेक्ट मेरा गया है, ये देखिए ये वाले वायर से होकर ये देखिए ये डायरेक्ट गया है मेरा, ये देखिए स्टार्टर स्विच में, सेल्फ स्विच जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें दो मॉडल का दिया गया है, इसमें 4 वायर वाला भी सेल्फ स्विच आता है जिसमें आइडल स्टॉप सिस्टम दिया रहता है और नॉर्मल भी आता है। तो ये 2 वायर वाला की मैं बात करता हूँ। तो ये ग्रीन कलर में येलो लाइनिंग वाला वायर से इसको सप्लाई आ रहा है। तो ब्रेक स्विच तो मैंने दबा ही दिया है, अब सेल्फ स्विच भी दबाऊंगा, सेल्फ बटन प्रेस करूंगा। तो सेल्फ बटन प्रेस करने से ये स्विच ऐसे जुड़ जाएगा और ये सप्लाई आगे बढ़ेगा येलो कलर में ग्रीन लाइनिंग वाले वायर से। तो येलो कलर में ग्रीन लाइनिंग वाला वायर को आप पकड़ के चलेंगे ना तो ये डायरेक्ट आपको पहुंचाएगा ECU में। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, येलो कलर में ग्रीन लाइनिंग A32 पिन नंबर स्टार्टर स्विच। तो इसी वायर से ECU को पता चलता है कि गाड़ी में सेल्फ स्विच प्रेस कर दिया गया है। अब सेल्फ स्विच प्रेस करने से होता क्या है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग रिले है उसको ये येलो वाले वायर से निगेटिव सप्लाई मिलता है, और निगेटिव सप्लाई इसको तभी मिलता है जब सेल्फ स्विच प्रेस कर दिया गया हो। तो अब सेल्फ स्विच प्रेस किया गया है इसलिए इसको निगेटिव सप्लाई ये इस वाले वायर से मिलेगा, येलो वाले वायर से इसके कॉइल टर्मिनल को। और पॉजिटिव सप्लाई तो आप जानते हैं, पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट ये वाला वायर से इसको मिल ही रहा है।
तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सप्लाई मिलेगा, तो ये भी चुंबक की तरह काम करेगा। तो ये जब चुंबक की तरह काम करेगा तो होगा क्या, लाल रंग का वायर, ये जो वायर आके यहाँ पर रुका था सप्लाई ये वाले स्विच में, तो ये तो चुंबक बन गया, तो इसको इधर खींच लेगा। इधर खींचने से क्या होगा, ये इधर ऐसे चिपक जाएगा। तो इधर चिपकने से क्या होगा, ये रेड कलर में ब्लैक लाइनिंग वाला वायर ये आप पकड़ के चलो और डायरेक्ट ये आपको पहुंचाएगा, ये देखिए B1 पिन नंबर और पॉजिटिव सप्लाई। तो ये हाई एम्पियर करंट होता है जो डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, बैटरी से। तो डायरेक्ट बैटरी से आने के कारण रिले से होकर बैटरी से ECU को हाई एम्पियर करंट मिलता है, और इसी हाई एम्पियर करंट के वजह से गाड़ी में सेल्फ सिस्टम काम करता है। ये देखिए अल्टरनेटर को पूरा करंट मिलता है, और करंट मिलने से पूरा मैग्नेट को ये घुमा देता है। तो इस तरह से आप सेल्फ सिस्टम भी समझ गए यहाँ तक। तो अब हम बात करते हैं कि जब गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाता है तो बैटरी कैसे चार्जिंग होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अल्टरनेटर स्टार्टर है, और इसमें 3 वायर है। 3 वायर इसलिए क्योंकि ये 3 फेस में काम करता है, UV W फेस, और तीनों का तीनों वायर यहाँ पर ये देखिए ECU से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जब इसके ऊपर में मैग्नेट घूमता है, इस कॉइल के ऊपर में, मैग्नेट कॉइल के ऊपर में, तो 3 फेस AC करंट बनता है। लेकिन गाड़ी में मुझे 3 फेस AC करंट नहीं चाहिए, मुझे DC करंट चाहिए। तो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम ये पूरा ECU ही करता है। मतलब ECU जो करंट बढ़ रहा है उसको रेगुलेट और रेक्टिफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो करंट बढ़ रहा है उसको DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है ECU, और ये जो रेड कलर में ब्लैक लाइनिंग वाला वायर है ये वाला, इसी से होकर के ये सप्लाई आगे बढ़ता है। और ये डायरेक्ट ये वायर आप जानते हैं कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये वाला स्टार्टिंग रिले या चार्जिंग रिले में। तो स्टार्टिंग का तो हमने देख लिया, भाई चार्जिंग का देख लें। तो रेड कलर में ब्लैक लाइनिंग वाला वायर से होकर ये पॉजिटिव सप्लाई आगे बढ़ा, और नॉर्मली ये ऊपर की ओर कनेक्ट होता है, क्योंकि गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट होने के बाद या स्टार्ट होने के इंजन स्टार्ट होने के बाद ये स्विच ऊपर की ओर कनेक्ट रहता है। तो ऊपर से होकर के ये वाले वायर में आएगा, ब्लैक कलर में येलो वाला वायर। और ये वायर कहाँ से जुड़ा देख लीजिए, ये देखिए ये वाला, और ये दोनों एक ही वायर है, ब्लैक कलर में येलो। तो यही वाला वायर इसमें भी आया है मेन रिले में। तो मेन रिले तो एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये पूरा चिपक ही जाता है इससे, है ना, ये पूरा जुड़ जाता है। तो ये इसे चिपकने के बाद बैटरी सप्लाई रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर में, और रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर से होकर मेन फ्यूज में, और ये मेन फ्यूज से होकर एक ये देखिए रेड कलर वाला वायर भी मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है। तो इस तरह से पॉजिटिव सप्लाई ये मेन फ्यूज से होकर ये बैटरी को मिलता है। और निगेटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा, ये तो डायरेक्ट ECU से ही जुड़ा है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये देखिए ये वाला। तो यहीं से बैटरी को पॉजिटिव और निगेटिव DC सप्लाई मिलता है, और इस तरह से बैटरी चार्ज होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्टार्टिंग सर्किट और चार्जिंग सर्किट समझ लिया। अब इग्निशन सर्किट कैसे होता है ये देख लेते हैं कि गाड़ी में करंट कहाँ से आता है। तो ये वाला वायर मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर, तो इसी में से एक वायर मैंने आपको बताया था ये वाला, जो कि HT कॉइल या इग्निशन कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो इससे इसको बैटरी सप्लाई मिलेगा, पॉजिटिव सप्लाई, और ये वाला वायर से निगेटिव सप्लाई, लाइट कलर में लाइट ग्रीन कलर का वायर है। तो ये लाइट ग्रीन कलर का वायर आप पकड़ के चलेंगे ना, तो ये डायरेक्ट आपको पहुंचाएगा ECU तक। ये देखिए लाइट ग्रीन इग्निशन। तो जब आप चाबी स्विच ऑन करते हो ना, तो इसी A27 लिखा है ना, यही वाला पिन से इसी वायर से होकर के HT कॉइल को निगेटिव सप्लाई मतलब अर्थिंग मिलता है, और पॉजिटिव सप्लाई तो मिल ही रहा है। तो इस तरह से गाड़ी में करंट आता है। इसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर का भी देख लेते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर में ये वाला वायर से तो पॉजिटिव सप्लाई मिल ही रहा है, और निगेटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा, पिंक कलर में ब्लू लाइनिंग वाले वायर। तो ये वाला आप पकड़ के चलोगे तो ये भी आपको पहुँचाएगा, ये देखिए A8 इंजेक्टर। तो इसी वाले पिन से होकर ये वाले वायर से निगेटिव सप्लाई इसको इंजेक्टर को मिलता है। इस तरह से फ्यूल इंजेक्टर से पेट्रोल स्प्रे होता है। इसके अलावा फास्ट आइडल सोलेनाइड वाल्व ये वाला है, तो इसको भी देख सकते हो। इसको भी निगेटिव सप्लाई ये येलो कलर में ऑरेंज लाइनिंग वाला वायर से इसको मिलेगा,
ये देखिए सोलेनाइड का। और ये है O2 सेंसर, तो ऑक्सीजन सेंसर। तो ऑक्सीजन सेंसर को पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे ECU दे रहा है और ग्राउंड सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से इसको चेचिस से ही मिल रहा है, क्योंकि ये जो आपका हेड वाला पोर्शन रहता है ना, वहाँ पे ये टाइट रहता है, ठीक है, तो उससे निगेटिव सप्लाई इसको मिलता है। अब दोस्तों कई बार मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि जब मैं चाबी स्विच ऑन करता हूँ तो हेडलाइट डायरेक्ट जलता है, उसको बंद करने का क्या तरीका है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए हेडलाइट बल्ब का जो फ्यूज़ है 7.5 एम्पियर और ये भी है, तो ये वाला जो फ्यूज़ है वो LED बल्ब के लिए है और ये वाला फ्यूज़ नॉर्मल बल्ब के लिए है। तो नॉर्मल बल्ब वाला को मैं देख लेता हूँ, तो ब्लैक कलर में ग्रीन लाइनिंग वाला वायर को पकड़ करके चलूँगा ना मैं, तो ये वाला वायर ये आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट आया है, ये देखिए ये डिमर स्विच मतलब हेडलाइट बल्ब ऑन आपका स्विच रहता है ना उसमें, तो इसी वाले वायर में आप ये वाला वायर को कहीं से काट करके ना इसमें स्विच जोड़ दीजिए, स्विच लगा दीजिए। तो जब आप स्विच ऑन करोगे ना तभी बल्ब जलेगा। तो हाई और लो बीम का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए ये बैटरी सप्लाई यहाँ पर आया और जब आप लो बीम करते हो तो बैटरी सप्लाई ये वाइट वाला वायर से हो करके आगे बढ़ता है और इसको हम ऊपर की ओर देख लेते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट गया है आपका हेडलाइट बल्ब में, तो इसमें 2 पॉइंट रहता है, तो ये लो बीम का हो गया और ये हाई बीम का हो गया और ये दोनों ग्राउंड सप्लाई का हो गया। तो ये नॉर्मल बल्ब का हो गया। और LED बल्ब वाला भी हम देख लेते हैं, तो उसको कैसे करना है। तो LED बल्ब में ये ब्लैक वाला वायर को आप ना काट करके इसमें स्विच लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ब्लैक वायर आप पकड़ के चलोगे ना तो डायरेक्ट ये हमको वहीं पर पहुंचाएगा जहां पर अभी हम आए थे ना फ्यूज। ये देखिए इसको पकड़ कर चलिए और ये देखिए मैंने आपको बताया था ना इसमें दोनों मॉडल का दिया है, तो ये LED बल्ब के लिए है, तो इसी वायर को आप काट करके अपना काम बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।